हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएम स्टडी में। चलिए, आज के टॉपिक में हम लोग 11 क्लास के दूसरा पार्ट लेंगे और आंकिक प्रश्न हम लोग हल कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 37 तक हल कर चुके थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 तक हल कर चुके थे और आज हम लोग चलेंगे 38 नंबर लेकर के। ठीक है। 38 नंबर सवाल है, आपका दिया है कि एक तीर हवा में छोड़ा जाता है। एक तीर है जो हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड़ान का समय 5 सेकंड तथा परास 200 मीटर है। तो कह रहा है कि तीर के प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक तथा क्षैतिज घटक और अधिकतम ऊंचाई क्षैतिज से उसका कोण कितना है, इतना हमको निकालना है। ठीक है। तो देखिए, हम लोग को निकालना है प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ठीक है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है। जैसे आप लोग को पता है, मैंने पिछला जो सवाल बताया था उसमें मैं बताया था कि ऊर्ध्वाधर जो घटक होता है और क्षैतिज जो घटक होता है किसके बराबर होता है। तो ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है यू साइन थीटा के बराबर होता है और क्षैतिज जो घटक होता है ये आपका यू कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर घटक आपका यू साइन थीटा के बराबर और यू कॉस थीटा के बराबर आपका क्षैतिज घटक होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको निकालना क्या है कि ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए देखिए और निकालना क्या क्या है और हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, आपका दिया है सबसे पहले टी का मान दे दिया है। टी का मान दे दिया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड दे दिया है। फिर उसके बाद आपका दे दिया है आर, परास का मान दे दिया है, कैपिटल आर का मान दे दिया है 200 मीटर। निकालना क्या क्या है इसमें, आपको ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है, ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है। फिर उसके बाद आपका क्षैतिज घटक निकालना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका निकालना क्या है, कोण निकालना है, अधिकतम ऊंचाई निकालना है, एच का मान निकालना है, कोण थीटा का मान निकालना है। इतना चीज निकालना है हमको। ठीक है ना। तो हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए फार्मूला होता है यू साइन थीटा और क्षैतिज के लिए होता है यू एक्स यू कॉस थीटा होता है। ठीक है। इन दोनों से हम लोग निकालेंगे। तो एक हम लोग को फार्मूला पता है कि टी इक्वल टू फार्मूला हमने लिखवाया था, क्या होता है बता सकते हैं। तो टू यू साइन थीटा बटे में जी, ये चीज होता है। ठीक है। 2u साइन थीटा बटे में जी होता है। देखिए भाई, टाइम कितना दिया है, समय कितना दिया है, दिया है 5 सेकेंड समय दिया है। 5 सेकेंड आपका क्या दे दिया है, समय दे दिया है। ठीक है। 5 सेकेंड समय दे दिया है और 2 और ये जो होता है ये कौन सा घटक होता है, तो ऊर्ध्वाधर घटक। देखिए ये वाला घटक। ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर घटक होता है, तो ऊर्ध्वाधर घटक को यू वाई के पद में मानेंगे और बटे में जी का मान क्या दिया भाई, जी का मान आपका 9.8 दे दिया है। रख देंगे 9.8 जी का मान। ठीक। क्या करेंगे, इस वाले को अगर कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, अन्यथा हम लोग इधर भेज सकते हैं और बटे में नीचे की जो है कि 9 लिख सकते हैं, नहीं 2 लिख सकते हैं। 2 से कटाना चाहेंगे तो कटा देंगे, 2 चौके 8 और 2 नवा 18। ठीक है। तो हमारा आ जाएगा यू वाई का मान आ जाएगा ये 5 गुणे में 49 आ जाएगा। गुणा कर देंगे 5 का इसमें, तो 5 9 45 को 5 हासिल 4 और 5 चौके 20 4 24 हो जाएगा। क्या अंक पर दशमलव, 1 अंक पर दशमलव। ये आपका आ जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक आ जाएगा। ऊर्ध्वाधर घटक हमारा आ जाएगा 24.5 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक का। सेकेंड पार्ट आपसे बोल रहा है कि क्षैतिज घटक। देखिए, क्षैतिज घटक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग परास का फार्मूला लेंगे। परास का फार्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी होता है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी होता है, ये परास का फार्मूला होता है। देखिए, परास का फार्मूला होता है, क्यों परास का फार्मूला रखें, क्योंकि हमको क्वेश्चन में जो है परास दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन में परास दिया हुआ है तो परास का फार्मूला लेंगे। तो बताइएगा, परास का फार्मूला थोड़ा सा और इसको विस्तार करते हैं। एक्स यू का स्क्वायर और साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में क्या होता है, जी होता है। ठीक है ना। अच्छा, इतना थोड़ा बताइएगा कि अगर इसको u को बांट दे सब में, तो ये 2 इंटू यू साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा और यू कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। u को ऐसे बांटा जा सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो समझिएगा, ये r इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू यू साइन थीटा। यू साइन थीटा किसका घटक है, तो आपका है ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक। और यू कॉस थीटा किसका घटक है, ये आपका है क्षैतिज घटक और बटे में जी।
देखिए आर का मान 200 है तो 200 रख लेते हैं, और 2 इंटू में यू वाई का मान कितना है, ये आपका है 24.5 है, और यू एक्स का मान तो हमको निकालना ही है, यू एक्स को यू एक्स ही रख देते हैं, बटे में इसका मान है 9.8 है। ठीक, तो देखिएगा अगर हमको कटाना होगा तो कटा सकते हैं, या नहीं कटाना होगा तो भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आप पूरा जब काट पीट कर लेकर आएंगे तो ये कट करा जाएगा, यू एक्स का अगर मान निकालेंगे तो यू एक्स नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, इधर लगा लेते हैं, देखिएगा यहाँ से 2 से कटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100, तो यहाँ पर यू एक्स का मान निकालेंगे सब उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुणे में ये आपको हो जाएगा 98.8, और बटे में हो जाएगा 24.5 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको पूरे को काट पीट कर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा यू एक्स का मान, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आ जाएगा 40 पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 36 घटक के लिए। ठीक है, 36 घटक के लिए। फिर आपसे कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई निकालना है, अधिकतम ऊंचाई निकालना है, तो अधिकतम ऊंचाई निकालना है, तो अधिकतम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिएगा अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला आपका ये तीसरा नंबर है। अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला अगर ये निकालना है अधिकतम ऊंचाई, तो इसके लिए हम लोग पता है आप सभी को, समीकरण नंबर अगर मानना नहीं चाह रहे हैं तो भी हो सकता है। अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला आता है H इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर और बटे में 2g होता है। अधिकतम हाइट के लिए फार्मूला होता है। जो भी फार्मूला लिखवा रहे हैं इसको इकट्ठा करके एक नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना। ये फार्मूला, कुछ फार्मूले ऐसे होंगे जो पहले नहीं लिखवाए हो, तो ये सब फार्मूले को आप क्या करिएगा, इकट्ठा नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो हाइट निकालने के लिए H इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, यू वाई यानी कि ऊर्ध्वाधर घटक कितना है, ये है 24.5 का होल स्क्वायर और बटे में 2 इंटू 9.8, ठीक है। जब आप इसको पूरे तरह से जब हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 30.625 मीटर हो जाएगा। ये आपका हाइट आ जाएगा, दिख रहा है ना, इसमें कैमरे में दिखना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, कैमरे में दिख नहीं रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 30.625 मीटर, ये आ जाएगा पर सेकेंड, ठीक है ना। पर सेकेंड नहीं, वह मीटर केवल आ जाएगा। अच्छा, अब आपसे लास्ट वाला पूछ रहा है कि 36 से उसका कोण कितना है। अब हम लोग को एंगल निकालना है। अच्छा, एंगल निकालना है तो यहाँ से ध्यान देंगे, ये ऊर्ध्वाधर घटक बराबर यू साइन थीटा और 36 घटक बराबर यू कॉस थीटा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि समीकरण नंबर, ये चौथे के लिए कर रहे हैं, समीकरण 1/2 भाग कर देते हैं करने पर, ठीक है, कर देते हैं। तो बताइएगा यू वाई बटे में यू एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा यू साइन थीटा बटे में यू कॉस थीटा, ठीक है। देखिएगा यू से यू तो कैंसिल हो जाएगा और साइन बटे में कास का फार्मूला हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू यू वाई का मान कितना आया है, तो ये आया है 24.5 और बटे में यू एक्स का जो मान है, यू एक्स का मान आ गया है 40, ठीक है। तो 40 जब आ गया है तो इसको निकालना चाहोगे तो ऐसे डायरेक्टली भी रख सकते हो और इसको कटाना भी चाहते हैं तो भी कटा सकते हैं। देखिएगा tan थीटा इक्वल टू ऊपर नीचे 10 का गुणा करा देते हैं तो दशमलव हट जाएगा और बटे में हो जाएगा 400, ठीक। अच्छा, इसको कटाना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से कटा सकते हैं, ठीक है, आसानी से इसको कटा सकते हैं। 2 से कटाइएगा, नहीं तो 2 से कटाइएगा, नहीं तो आपका कटाइएगा 6 चौके 24, मतलब इसको कट करिएगा ना तो आपका आ जाएगा 5 से कटाइएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 5 चौका 20, आज 5 9 45 और 5 बटे 40 0, ये आपका आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा 49 बटे में 80। तो थीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा tan इनवर्स में 49 बटे के 80 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा थीटा के पद में, ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न कितना प्रश्न कैसे इसमें हल करना है, ये प्रश्न पूरा समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं अगला प्रश्न देता हूँ। चलिए देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है, यदि तोप से 100 मीटर प्रति सेकंड के
वेग से गोला फेंका जाता है तो गोले का प्रक्षेपण नहीं रे, प्रक्षेपण रहेगा। प्रक्षेपण कोण कितना होगा, तो गोले का प्रक्षेपण कोण क्या कितना होगा ये कह रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इसमें समझिएगा क्या क्या दिया है। तो देखिए इस प्रश्न में आपका दे दिया है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका दे दिया है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका दे दिया है r इक्वल टू कितना दूरी फेंकना है 36 से, तो 500 मीटर दूर पर फेंकना है, ये r का मान दे दिया है। फिर आपके कह रहा है कि यदि तोप से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोला फेंकना है, तो मतलब u का मान दे दिया है कितना भाई, 100 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंकना है, से फेंका जाता है तो गोले का प्रक्षेपण कोण कितना होगा। दो चीज आपका दिया है, r का मान दे दिया है, u का मान दे दिया है। आपसे पूछ रहा है थीटा का मान बताइए, ठीक है, आपसे पूछ रहा है थीटा का मान बताइए। आपका ये कैपिटल स्मॉल जी इक्वल टू दे दिया है आपके लिए 10 मीटर, स्मॉल जी इक्वल टू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, ठीक है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा कि परास इक्वल टू आर इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बटे में कितना होता है भाई, 2 थीटा बटे में आपका होता है जी। देखिए r का मान कितना है रख दीजिएगा 500 इक्वल टू यू का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर और इंटू में साइन 2 थीटा और बटे में इसका मान कितने के बराबर है, 10 के बराबर है कि नहीं है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार करिएगा तो हो जाएगा 100 इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिलेगा 100 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा हो जाएगा और इंटू में हो जाएगा साइन 2 थीटा और बटे में हो जाएगा 10। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो इधर कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट जाएगा और बाकी को भेज देंगे इधर, तो 2 साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 बटे के 10, 5 दूने के 10 हो जाएगा। इधर देखिएगा दिखाई नहीं देगा, तो फिर यहाँ पर हमको मिलेगा साइन 2 थीटा इक्वल टू, ये आपको मिलेगा 1 बटा के 2, तो यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा और 1 बटा जो 2 है भाई, ये कितने अंश का कोण, किससे साइन कितने अंश का मान होता है, तो साइन 30 अंश का मान, जिसको रेडियन में लिखते हैं पाई अपान में 6 लिख देते हैं, पाई अपान में 6 लिखा जाता है। तो देखिए ये दोनों से ये दोनों को तुलना कराएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से तुलना कराएंगे तो 2 थीटा इक्वल टू मिल जाएगा पाई अपान 6, तो थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो पाई अपान में 6 और ये आ जाएगा अभी बटे में, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई बटे में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पाई बटे के 12 आ जाएगा। देखिए ये पाई के रूप में आपका आंसर में दिया नहीं है, तो हम लोग पाई के रूप में निकालने के लिए निकाल देंगे, लेकिन इसको हमें आंसर में पाई के रूप में नहीं दिया है, तो यहाँ से पाई के रूप में मत रखिए, इसको यहाँ पर रख लीजिए अंश के रूप में, थीटा के रूप में रख लीजिए। देखिए भाई कितने अंश का मान होगा, 30 अंश का मान होगा। जब 30 अंश का मान होगा तो 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 अंश, 2 से कटाएंगे तो थीटा इक्वल टू निकल जाएगा कितना अंश, 15 अंश आपका आंसर दे दिया है, ठीक है ना। तो ये आपका 15 अंश हो जाएगा आंसर। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। चलिए अब देखते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर कह रहा है कि 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है। क्रिकेट की एक गेंद है जिसको 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से उस गेंद को क्या की जा रही है, ऐसे फेंकी जा रही है, ठीक है, फेंकी जाती है। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास ज्ञात कीजिए। अधिकतम परास ज्ञात करना है। देखिए क्षैतिज धरातल पे अधिकतम परास ज्ञात करना है, यानी कि आर मैक्सिमम का मान निकालना है, ठीक है। आर मैक्सिमम का मान निकालना है। दिया है आपका यू का मान दे दिया है 30 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है, ठीक है ना। यू का मान 30 मीटर प्रति सेकंड दे दिया है और आपका आर का मान परास कितना दे दिया है, 45 मीटर दे दिया है, ठीक है। तो आपका परास भी दे दिया है 45 मीटर और यू का भी मान दे दिया है और जी का मान आपका दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको आर मैक्सिमम निकालना है। तो आर मैक्सिमम का फार्मूला होता है, आपको बताया गया था सब चीज कि आर मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, तो यू का स्क्वायर बटे में जी होता है आर मैक्सिमम का फार्मूला, ठीक है। यू का स्क्वायर बटे में जी होता है, तो आर मैक्सिमम का मान तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि आर मैक्सिमम कितना होता है, यू का स्क्वायर यानी कि 30 का स्क्वायर बटे में जी मतलब 10, तो आर मैक्सिमम का जो मान होगा यहाँ पर निकलेगा 30 गुणे 30 बटे में 10,
यहाँ से हो जाएगा, कट जाएगा 0 से 0, तो आर मैक्सिमम का जो मान निकलेगा यहाँ से निकलेगा 90 मीटर। देखिए आर मैक्सिमम का मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, फिर आपसे कह रहा है कि जिनमें गेंद को फेंकने पर परास 45 मीटर है, तो एक तो हमको धरातल पर अधिकतम परास निकालना था, और फिर आपका निकालना था इसमें ये आपका निकालना था इसमें कितना एंगल पर ये फेंका जा रहा है, ठीक है ना। उन दो दिशाओं को बताइए, कह रहा है कि उन दो दिशाओं को बताइए जिसमें गेंद को फेंकने पर परास 45 अंश का हो जा रहा है। दो दिशाओं का मतलब एंगल बताना है कि कितने एंगल में फेंकी जा रही है। तो फार्मूला होता है R इक्वल टू यू का स्क्वायर साइन टू थीटा बटे में जी होता है। R का मान है आपका 45 और U का मान कितना है, U का मान आपका 30 का स्क्वायर, U का मान आपका 30 है, 30 का स्क्वायर इंटू साइन टू थीटा और बटे में जी का मान आपका 10 है। इधर हो जाएगा 45 इक्वल टू यह आपका हो जाएगा 90 यानी कि 900 इंटू में साइन टू थीटा बटे में कितना हो जाएगा 10, कट जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर साइन टू थीटा इक्वल टू निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा 45 बटे के 90, तो 45 दुना के 90 होता है, तो साइन टू थीटा इक्वल टू 1 बटा के 2, तो साइन टू थीटा इक्वल टू इसका 1 बटा के 2 का मतलब 30 अंश, तो टू थीटा इक्वल टू निकल जाएगा 30 अंश और कट के थीटा का मान आ जाएगा कितना 15 अंश। ये आपका 15 अंश क्या एंगल पर फेंका जाएगा। दिशाओं की बात करा, दो दिशाओं को बताइए जो कि दो दिशाओं के पद में हमारा थीटा का पद ही निकाला जाएगा, ठीक है ना। दिशा का मतलब ऐसे करके फेंका जा रहा है ना, तो ये एंगल ही ना बना रहा है ये दिशा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 15 अंश, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं, इसको नोट डाउन करिए। चलिए देखते हैं 41 नंबर जो सवाल है। 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक पुल से एक पत्थर क्षैतिज से नीचे की ओर 30 अंश के कोण पर 25 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। फिर कह रहा है कि यदि पत्थर 2.5 सेकेंड में जल से टकराता है तो जल के पृष्ठ से पुल की हाइट यानी कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पत्थर का क्षैतिज परास भी ज्ञात कीजिए। पत्थर का क्षैतिज परास भी निकालना है और पुल की जो हाइट है, ये जो पुल है इस पुल की हाइट पूछ रहा है। यहाँ से ये पुल इस तरह हाइट पर बना होगा, ठीक है ना। तो जल के तल से ये पुल की हाइट कितनी है ये पूछ रहा है। तो पुल की हाइट पूछ रहा है तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका चित्रण कर लेते हैं। चित्रण करेंगे, चित्र हमारा इस प्रकार से पुल को निर्माण करेंगे। पुल हमारा इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये मान लेते हैं ये हमारा पुल है, पुल का एक पोल को ले लेते हैं और कहा जा रहा है कि पुल से यहाँ से ये 30 डिग्री अंश पर यानी कि 30 डिग्री एंगल पर क्या की जा रही है, कोई पत्थर को फेंकी जा रही है। 30 डिग्री एंगल पर ये कोई भी पत्थर है फेंकी जा रही है। तो टी सेकेंड, टी का मान मतलब 5 इतने सेकेंड में आकर के ये जल से टकरा रही है, ठीक है। जो कि इसका वेग है 25 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऐसे पत्थर जा रही है, जाके ये जल में क्या हो जा रही है, टकरा जा रही है, ठीक है। जल में आपका टकरा जा रही है। ये पुल हमारा है, पी बिंदु से फेंका जा रहा है, ठीक है। तो ये पुल की जो हमारी हाइट है, ये पुल की हाइट ये है, तो इसकी हाइट, ये पुल की जो हाइट है, पुल की हाइट को ज्ञात करना है कि पुल की हाइट कितनी होगी, ठीक है ना। तो पुल की हाइट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए भाई हम लोग का जो दिया है क्या क्या दिया है, तो अच्छे तरीके से समझिएगा कि थीटा इक्वल टू दे दिया है 30 अंश दिया है। देखिए प्रश्न में ही कह रहा है आपसे, ठीक है ना, कि 30 अंश की डिग्री पर उसको फेंका जा रहा है। थीटा का मान दे दिया है और यू का मान दे दिया है। देखिए भाई कितने सेकंड से फेंका जा रहा है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, ठीक है। प्रारंभिक वेग आपका इतना है। फिर उसके बाद टी का मान दे दिया है आपका 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड के वेग से क्या की जा रही है, फेंकी जा रही है। निकालना है आपका हाइट, निकालना है कि हाइट बताइए, और फिर परास भी पूछ रहा है ना कि क्षैतिज परास ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्षैतिज परास के लिए अगर हम बात करें तो क्षैतिज परास को पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। जब क्षैतिज परास निकलेगा उससे पहले हम लोग को निकालने से पहले हाइट निकाली जाएगी, ठीक है ना। तो हाइट निकालने के लिए हमको चाहिए क्या,
ये आपको लिए चाहिए यू वाई का मान चाहिए, तो यू वाई इजकल टू फार्मूला आपका होता है यू साइन थीटा के पद में होता है, ठीक है ना। वाई इजकल टू यू वाई इजकल टू इतना होता है, तो यू का मान कितना है भाई, यू का मान है आपका 25 और यहाँ पर है साइन थीटा, थीटा का मान कितना अंश है 30 अंश है, तो यू वाई इजकल टू 25 और गुणे में 30 अंश का मान 1/2, तो यू वाई इजकल टू आपका कितना आ जाएगा, तो 2 कम 2, 2 दूने के 4 और 2 5 के 10, यह आपका इतना मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। इसकी चलो ये निकाला जा रहा है, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर जो है कि निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछ रहा है भाई, सबसे पहले तो ये पूछ रहा है तो जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई हाइट निकालने के लिए फार्मूला हमने बताया हुआ था कि यू वाई टी प्लस में 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। देखिए हाइट निकालना है, यू वाई का मान कितना है आपका दिया है 25.5 और इंटू टी, टी का समय कितना दे, टी का मान दे दिया 2.5 और फिर प्लस में 1/2, जी का मान दे दिया 9.8 और टी का मान दे दिया 2.5 गुणे 2.5 लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई इतना ले लेते हैं, इतना लेने के बाद अगर इसको हम सॉल्व करते हैं एक बार, तो h इक्वल टू हमारा निकल करके आ जाएगा 31.2.5 फिर प्लस 30.62, ये सब काट पीट के देखिए, इसको कटाएंगे तो आपका 4.9 आ जाएगा, इसको हल करने के बाद आपका h का मान आएगा, आप लोग हल करेंगे 61.875 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट कह रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सबसे पहले इतना उतारिए ताकि इसको हम मिटा सकें, ठीक है ना। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर आपसे क्या कह रहा है कि परास बताइए, तो परास कैसे निकालेंगे भाई, परास निकालेंगे हम लोग, परास निकालने के लिए सेकेंड पॉइंट में आपका परास पूछ रहा है, तो कैपिटल आर का पूछ रहा है, तो कैपिटल आर का मान निकालने के लिए फार्मूला होता है यू का स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में क्या होता है जी होता है, इस वाले से फार्मूले से निकालेंगे। आर का मान आपका कितना दिया है, नहीं दिया है, आर का तो मान पूछ ही रहा है। यू का मान आपका दिया है 25, तो 25 गुणे 25 और गुणे में साइन 2 थीटा का मान 30 अंश और बटे में जी का मान 9.8, देखिए ये होता है 625 और यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 अंश और बटे में ये हो जाएगा 9.8, यहाँ पे देखिएगा 625 और गुणे में इसका मान लिखेंगे तो रूट में 3/2 होता है, बटे में 9.8 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसको आप सॉल्व करते हुए लगाएंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका मान आ जाएगा, इधर नहीं दिखाई देगा, इधर देखिए आर इक्वल टू आपका मान आ जाएगा 54.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको सॉल्यूशन करने के बाद इतना आपको मिलेगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, मिटा ले, उतार लीजिए, उसके बाद इसको इरेज कर लेते हैं।